आज हम पंचकुला सेक्टर 7 में हैं, जहाँ पे हमारे साथ एक स्पेशल बच्चा है और उनके मदर भी हैं। आइए उनसे जानते हैं जो यूएन से जो उन्हें उपलब्धि मिली है, क्या उपलब्धि है वो। जी, पहले आपका नाम। हाँ जी, मैं मिसेस हर्ष शर्मा। तो मैम, जो उपलब्धि है, क्या उपलब्धि है जो आपको मिली है, क्या है? हाँ जी, एक्चुअली ऐसे है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिव्यांग बच्चों के लिए जो मुहिम स्पेशल ओलंपिक भारत की जो प्रेसिडेंट मैडम मल्लिका नड्डा जी हैं, उनके नेतृत्व में उन्होंने जो बच्चे, मैं कहती हूँ कि सारे हिंदुस्तान के बच्चे, क्या पूरे एशिया के बच्चों को उन्होंने मोटिवेट किया और ऐसे वो ट्रीट करती हैं जैसे उनका अपना बच्चा हो। तो ये तो वर्ल्ड में तो ये आवाज जानी ही थी कि स्पेशल बच्चे भी बहुत इंटेलेक्चुअल हो सकते हैं। और तेजस्विनी के लिए मैडम रत्ना जोशी, जो बैलेरिना मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की प्रेसिडेंट है, उन्होंने हमें इन्होंने नॉमिनी किया। और और हम लोग वहाँ यूएन में जा रहे हैं। और इससे ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है हमारे लिए भी और पूरे इंडिया के लिए भी कि हमें वहाँ सिलेक्ट किया उन्होंने। और हम वहाँ पे तेजस्विनी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? कैसे वो बड़ी हुई, क्या क्या वो करती हैं, कुछ जानकारी देंगे? हाँ जी, तेजस्विनी तो बॉर्न जब हुई तो नॉर्मल थी, पर इसने फीड एक्सेप्ट नहीं की, तो इसको थर्ड डे उन्होंने पीजीआई रेफर कर दिया। तो वहाँ सेवंथ डे इसकी इंटेस्टाइन ब्लॉकेज की सर्जरी हुई। तो सर्जरी के बाद ये 5 साल तक हॉस्पिटलाइज रही, क्योंकि इसके आउटर स्टिचेस जो थे पेट के, वो तो ठीक हो जाते थे, इंटरनल में पस पड़ जाती थी, तो फिर खोलते थे, फिर उसका ट्रीटमेंट होता था। तो ऐसे करके 5 साल के पीछे गिरेगी। तो वहां पे 2 बार इसको डेड डिक्लेयर कर दिया उन्होंने। तो इसको वेंटिलेशन पे रखा उन्होंने जब, तो ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई, जिससे कि ब्रेन का बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो डेड हो गया। तो जैसे डॉक्टर मेडिकल टर्म्स में कि जो चीज डेड हो जाती है वो अलाइव नहीं होती। तो वहां से ये टिल द एज ऑफ 9 इयर्स ये कॉट में ही थी, जैसे बिल्कुल जैसे एक मांस का एक पड़ा है, ना बोलती थी, ना सुनती थी, ना देखती थी। लाइट ऑन ऑफ करी जाओ, कोई नहीं। हाँ, रोती बहुत ज्यादा थी, क्योंकि सर्जरीज की वजह से इसके जो जख्म ही ठीक नहीं होते थे। तो बस ये है कि जॉइंट फैमिली थी, तो मैंने 1-2 बार ये नोट किया कि म्यूजिक चलता है, क्योंकि मैं भी थोड़ा भजन वगैरह सुनने की शौकीन थी, तो वो लगते थे तो ये चुप हो जाती थी कुछ देर के लिए। तो एक दिन ऐसे ही रेडियो में लता जी का ए मेरे वतन के लोगों ये वाला गाना चला, तो ये बिल्कुल चुप। तो मैंने कहा कि मैं ट्राई करके देखती हूँ। तो मैं कैसेट ले आई और वो मैंने लगाई, तो ये बिल्कुल ही ना इसका मतलब 9-10 साल तक तो ये चीनी नमक के घोल पे ही ये सरवाइव की है। तो रोना रूना बंद, जितनी देर वो कैसेट चलती थी ये चुप, जो ही बंद हुई तो फिर रोना शुरू। तो ऐसे करते करते मैं मतलब एक बार गाड़ी में हम लोग जा रहे थे, तो ये साथ में थी, वही कैसेट चल रही थी, तो वो बीच में फंस गई। तो इस ये कभी मम्मी पापा कुछ नहीं बोली थी इसको, मतलब तो मैं गाड़ी ड्राइव में खुद ही कर रही थी, और इसने पीछे वो एक लाइन गुनगुना दी, जहां से वो कैसेट फंसी थी, अगली लाइन गुनगुना दी। और इतने स्वर में गुनगुनाई कि मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा। तो मैंने अपनी मदर इन लॉ से पूछा कि ये इसी ने गाया? तो उन्होंने कहा हाँ, इसी ने गाया। तो फिर मैं इसको लेके कई इंस्टीट्यूट्स में गई कि इसने गाया, ये कहाँ गाया, ये चुप। और फिर धीरे धीरे 1-2 साल में इसको इंस्टीट्यूट्स के बाहर लेके बैठी रहती थी कि इसके कानों में सारे गामा पाधा निसा, और घर में वो कॉन्टिन्यूसली वो चलता रहा। तो आज कितने उन्हें राग याद हैं, कितने गाने वो गाती हैं, क्या परफॉर्म करती हैं? अभी तो ये इसको मोर देन 1000 भजन टिप्स पे, और क्या ये 6-7 लैंग्वेजेस में गा लेती है। और गजलें, अगर आप इसको गजलों के लिए बोलो तो गजलें इसको 100-150 गजलें आती हैं। शिव कुमार बटाल भी गाती है। और अभी इसका एक जो बैले में तैयार करी हूँ,
ये मीरा के ही 40-50 भजन इसको आते हैं। सूरदास गाती है, ये कबीर गाती है, तुलसीदास गाती है। अभी टैगोर थिएटर में एक प्रोग्राम हुआ, उसमें इसने 8-10 भजन गाए, तुलसीदास, मीरा पे, कबीर जी पे, सूरदास पे। तो अभी एक बैले मैं बना रही हूँ जो वर्ल्ड वाइड मैं चाहती हूँ कि उसको प्रमोट किया जाए, शुरुआत हो, और उसमें पूरी मीरा की जर्नी जो है वो ये गाएगी। एक स्पेशल चाइल्ड, स्पेशल लक्ष्मी के तौर पे आपके फैमिली में आई, तो परिवार में कैसा माहौल रहता है उनको लेकर? बड़ा परिवार का माहौल तो बहुत ही जबरदस्त रहता है। और आप देखिए, आप सब आए हैं यहाँ, जो भी हमारे घर में आता है तेजस्वी से मिलके हर कोई खुश हो जाता है। आपने भी सुना इसको गाते हुए, और किसी की फीलिंग ये ऑटोमेटिकली इतनी ब्लिसफुल फीलिंग्स है सबकी कि चारों तरफ से आशीर्वाद ही आशीर्वाद है। तो संतों का भी आगमन हुआ घर में, आपने बताया कि बच्ची के आने के बाद हाँ बहुत जी, हाँ तरक्की भी जी। हुई परिवार में। तो हाँ जी, परिवार में तरक्की तो हुई ही है, कह ले। ज्यादा तरक्की अध्यात्म की तरफ तरक्की ज्यादा हुई है। बाकी वो काम तो जो बिजनेस है वो तो पहले से ही फ्लरिशिंग था, अच्छा था। फादर बहुत हार्ड वर्किंग है, पर ये है कि इसके आने के बाद हमारे घर में अध्यात्म जो है, क्योंकि इसके साथ सुबह से शुरू होते हैं भजन। 7 बजे से इसके रियाज शुरू हो जाते हैं। पहले सिलेक्ट करती हूँ, फिर इसको सुनाती हूँ, एक एक भजन 500 बार गाना जो है वो सुनाना पड़ता है, याद करती। ये 1 से 100 इसको काउंटिंग नहीं याद होती, पर भजन इसको ऐसे आते हैं कि आप क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, लाइट म्यूजिक, किसी भी कैटेगरी के आप भजन, गजल, गीत, पुराने से पुराना सिंगर, फतेह अली, सुरैया, ये फरीदा खानम, आप किसी भी, मेहंदी हसन, जगजीत सिंह, कोई भी आप सिंगर सुन लीजिए, नूरजहां, मतलब आबिदा परवीन, ऐसे ऐसे सिंगर्स। और ये वही गाने गाती है, ये वही गीत इसको अच्छे लगते हैं। तब ये यूएनओ परफॉर्म करेंगी? हाँ जी, शायद वहाँ पे जो इंडियन एम्बेसी है, काउंसलेट है, वहाँ पे ये गाएगी। जो वो वहाँ का होगा, भजन बोलेंगे भजन, गजल बोलेगी गजल, जो भी बोलेंगे वो गाएगी। ये हर्ष शर्मा जी थे जिन्होंने बताया कि परिवार में बहुत खुशी का माहौल है कि उन्हें इतना बड़ा सम्मान मिलने जा रहा है। एक स्पेशल चाइल्ड होते हुए भी उनका नाम इतना रोशन किया है, तो और लोगों को भी उन्होंने संदेश दिया कि एक स्पेशल चाइल्ड को घर में लक्ष्मी की तरह ही रखें, वो भी एक लक्ष्मी ही है। पंचकुला से पंजाब 21/7 के लिए विजय शोरा।